नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान चयनित बीएड शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स करना था, परंतु एनसीटीई की गाइडलाइन न तो आई न तो राज्य सरकार ने इस मामले में कोई निर्देश दिया। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका कुछ लोगों के द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा चूँकि ब्रिज कोर्स नहीं किया गया है और वर्तमान में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 की रद्द कर दी गई है, ऐसे में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के चयन का जो कार्रवाई की गई है वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि हाल ही में अगस्त 2023 के एक फैसले के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के प्राथमिक में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जो वर्तमान में पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके बारे में एनसीटीई ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, ब्रिज कोर्स कराए जाने को लेकर निर्देश नहीं दिया, जिसकी वजह से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आगे भी और देखने को मिल सकती हैं। अभी ताज़ा एक मामला यही है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता के द्वारा यह प्रेयर की गई है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो 69,000 प्रक्रिया के दौरान चयनित हैं उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है और इस वजह से उन्हें प्राथमिक में पढ़ाने में वे असक्षम हैं, और इसी मांग के साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 69,000 में चयनित बीएड शिक्षकों को इस मामले पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो ध्यान तो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हित से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, परंतु यहाँ सबसे मुख्य भूमिका एनसीटीई की है, क्योंकि पार्टी एनसीटीई ही पहले बनेगी। इस मामले में सर्विस में रहते हुए कोई रेगुलर ब्रिज कोर्स नहीं कर सकता, इसलिए पूर्ण रूप से एनसीटीई की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ब्रिज कोर्स 6 माह का कराएं। 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाना अनिवार्य था, यह एनसीटीई के उस गज़ट में लिखा हुआ है, 69,000 की जो नियुक्ति हुई है उसमें लिखा हुआ है, परंतु एनसीटीई ही मुख्य एजेंसी है जिसको यह कार्य कराना है। इसलिए जो बीएड चयनित शिक्षक हैं वे इस बात को लेकर भ्रमित ना हो या ये ना सोचे कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम कराने का कार्य है या जो भी बोर्ड है उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें की जानी हैं। शिक्षकों के द्वारा इंडिविजुअली ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा होता कि व्यक्तिगत तौर पर आप ब्रिज कोर्स कर लेते तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी दूरस्थ प्रशिक्षण के द्वारा ब्रिज कोर्स कर लेते हैं, परंतु सरकार के आदेश में ऐसा उल्लिखित नहीं है। 2 वर्ष के भीतर सरकार स्वयं ब्रिज कोर्स कराएगी। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए लगेगा तो सबसे पहले एनसीटीई से जवाब मांगा जाएगा कि आपने आखिर ब्रिज कोर्स क्यों नहीं कराया। इसलिए इस मामले पर आपका ध्यान रहे ज़रूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इसमें मुख्य पार्टी एनसीटीई ही है, क्योंकि उसी को ब्रिज कोर्स कराना है। हाल ही में एक याचिका जो दाखिल की गई थी उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई थी, यह कहते हुए कि बीएड अभ्यर्थियों का चयन रद्द करते हुए क्वालिटी पॉइंट्स जो मार्क्स थे, जो गुणवत्तापूर्ण अंक थे, 90-97 का कट ऑफ था, उसको कम करते हुए 40 और 45% कर दिया जाए। हालांकि इस प्रकार की बेबुनियादी मांग को पहले ही कोर्ट ने सुनने लायक भी नहीं समझा, पहले ही वो ऑफिस से ही रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब ये दूसरी मांग जो इनकी आ रही है कुछ लोगों के द्वारा जो दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्रिज कोर्स चूँकि इन्होंने नहीं किया है इसलिए अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स कराया जाए, तो बीएड योग्यताधारी शिक्षक फिलहाल इस मामले पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है वह अभी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले हाई कोर्ट में इलाहाबाद की खंडपीठ में एक मामला चल रहा था जिसमें बीएड योग्यताधारी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा नोटिस सरकार से एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कोर्ट ने यह बोला कि एनसीटीई इस मामले पर या सरकार इस मामले पर अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका एनसीटीई को ही निभानी है, क्योंकि उनको जो करना था उन्होंने एनसीटीई को पत्र भी लिखा, राज्य सरकार को पत्र भी लिखा, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, परंतु जब इस मामले पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, एनसीटीई कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो चयनित शिक्षक क्या कर सकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है इसमें बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं वह इस केस पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि ब्रिज कोर्स एक अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता है जो हर हाल में
बीएड चयनित शिक्षकों को पूर्ण करनी है। बिना ब्रिज कोर्स किए आपकी सर्विस एज ए प्राइमरी टीचर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप पहले से ही आपका जो चयन का आधार है वह एनसीटी का वही गज़ट है जो 28 जून 2018 को जारी हुआ था। 2 वर्ष के भीतर आपको अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स करना ही है। अब ये कार्य पहले बीएड शिक्षकों को ही कर लेना चाहिए था। एनसीटी को पार्टी बनाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित करवा लेना चाहिए था ब्रिज कोर्स का, परंतु यह कार्य अगर शिक्षा मित्रों के माध्यम से हो रहा है तो चलिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी यह जवाब लगाए कि वह ब्रिज कोर्स कब करा दे रही है और मैटर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द एनसीटी कराए। उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्टिंग पर आएगा, सुनवाई होगी, तो निश्चित ही एनसीटी पहले उस मामले पर जवाब देगी। एनसीटी अगर साफ जवाब देती है कि हम इस समय तक या अगले 2 महीने 1 महीने के अंदर हम यह प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ब्रिज कोर्स कराए जाने का, तो फिर शिक्षा मित्रों के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है वह तुरंत ही यह कहते हुए कि कुछ समय दिया जाता है उसे खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। फिलहाल इसमें बीएड शिक्षकों को ज़्यादा दिमाग में जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देकर रखना है। हाँ, आप अपने ओर से बातों को कहने के लिए एडवोकेट्स रख सकते हैं, परंतु अभी ये पहली जो सुनवाई होगी इसमें पहले एनसीटी ही की भूमिका रहेगी, सरकार की भूमिका रहेगी, क्या जवाब देती है और उसके बाद क्या कोर्ट क्या उस पर निर्देश देती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे बीएड शिक्षकों को की जो सर्विस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले पर कोर्ट में जब मैटर जाएगा तो सबसे पहला जवाब एनसीटी ही देगी। एनसीटी यह बताएगी कि ब्रिज कोर्स कब कराया जा रहा है। फिलहाल जुड़े रहें इस संबंध में, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अभी डेट नहीं लगा उस केस का, अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको डिलीवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।